आइए कॉर्पोरेट रडार में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं साल 2000 में शुरू हुई सिग्नेचर ग्लोबल की। अब 21,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली सिग्नेचर ग्लोबल दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज में से आती है और इनका जो ज्यादातर फोकस है अफोर्डेबल और लोअर मिड सेगमेंट हाउसिंग पर है। आज हम खास फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सितंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट आए हैं और सालाना आधार पर जो इनकी प्री सेल्स है वो 184% बढ़ी है और कलेक्शन में भी 28% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आइए फटाफट हम जानते हैं कि किस कारण से इस तरह की स्ट्रेंथ देखने को मिली है और आगे ऑफ कोर्स कंपनी का आउटलुक क्या रहेगा। विदाउट फर्दर डिले जोड़ते हैं कंपनी के फाउंडर चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी को। मिस्टर अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर कांग्रेचुलेशंस, रिकॉर्ड प्री सेल्स आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 आपकी कंपनी ने रजिस्टर किए हैं। सर मुझे जरा बताइए क्या कारण रहा इस तरह के रिकॉर्ड प्री सेल्स का। गुड आफ्टरनून नेहा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो प्री सेल्स के नंबर हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। आप ये देखिए, इस क्वार्टर के अंदर लगभग हमने 2800 करोड़ रुपए का प्री सेल नंबर जनरेट किया है और जो कलेक्शन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लगभग 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन इस क्वार्टर के अंदर किया है। अगर आप H1 की बात करें तो H1 के अंदर हम 5900 करोड़ की प्री सेल नंबर ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। आप ये देखिए कि इस साल के जब शुरुआत में हमने गाइडेंस दी थी तो हमने ओवरऑल 10,000 करोड़ रुपए की गाइडेंस दी थी कि प्री सेल नंबर हम आराम से अचीव कर लेंगे। आप ये देखिए कि 6 महीने में ही लगभग 5900 करोड़ ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। और हमारे जो 2 बेस्ट क्वार्टर हैं, क्योंकि आप देखें जो फेस्टिवल टाइम चल रहा है या जो आने वाला जो वक्त है, क्योंकि हमेशा जो फर्स्ट शुरू का जो H1 होता है वो स्लो होता है कंपेयर टू H2। सो 10,000 करोड़ के कंपैरिजन में ऑलरेडी अगर हम 60% अचीव कर चुके हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले जो क्वार्टर है हमारे वो काफी बेहतर जाएंगे। और इसका बहुत एक बेसिक रीजन है कि जो डिमांड है बाजार में वो इस वक्त खास करके ऐसे सेगमेंट की जो मिड इनकम सेगमेंट है उसकी बनी हुई है। तो सर क्या आप ये जो सेल्स गाइडेंस है इस वित्त वर्ष के लिए वो आप रिवाइज करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो गाइडेंस है वो 10,000 करोड़ का ही है। अच्छा। लेकिन आप एक वे समझ सकते हैं कि जब अगर हम 60% अचीव अगर H1 में कर लेते हैं तो H2 हमेशा ही कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर होता है। तो ऑफ कोर्स मैं मान के चल रहा हूं कि आने वाले वक्त में ये गाइडेंस जरूर ओवर अचीव होगी। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ बने रहेंगे। वेलकम बैक। सिग्नेचर ग्लोबल के प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ शो में बने हुए हैं। मैं आपके डेट लेवल्स के बारे में बात करना चाह रही थी। पिछले 6 महीने में कंपनी ने अपना डेट रिडक्शन अच्छा खासा कर लिया है। अब सर बताइए बाकी बचे FY25 में क्या डेट लेवल्स आप अचीव करने का टारगेट रख रहे हैं? सो नेहा जी, डेट जो है ऑलरेडी हमारा काफी ज्यादा बेहतर सिचुएशन में है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल के अंदर साल एंड पर जो हमारा नेट डेट है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू जीरो के आसपास होगा। और भी एक गाइडेंस हमने दी हुई है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है वो उस ऑपरेटिंग सरप्लस का 0.5 से ज्यादा हमारा डेट नहीं होगा। सो आप किसी भी कंपनी की जब हेल्थ देखेंगे तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है सबसे बेस्ट पैरामीटर है कि जितना भी उसके पास ऑपरेटिंग सरप्लस है उससे कम ही अगर उसका डेट है तो वो बेहतर सिचुएशन है। प्रेजेंटेशन में बताया था कि 16,000 करोड़ रुपए के आसपास के नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, वो गाइडेंस दी थी। कितने लॉन्चेस अभी तक आपने मीट कर लिए हैं और अब पाइपलाइन में और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। 16,000 करोड़ के लॉन्चेस की जो गाइडेंस थी उसमें से लगभग हम 50% की गाइडेंस ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। और इस फेस्टिवल सीजन में भी इस आप ये मान के चलिए जो गाइडेंस है इसको भी कहीं ना कहीं हम ओवर अचीव करेंगे। आप अगर दूसरे सेंस में भी देखें तो पर स्क्वायर फीट जो रियलाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। जो लास्ट FY24 था उसका जो H1 था उसमें 11,762 रुपए की पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन थी, जो इस H1 के अंदर 13,379 रुपए है। सो जो पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन है वो भी इंक्रीज हुई है और जो लॉन्चेस हैं वो भी आप ये मान के चलिए आने वाले 6 महीने में जो बैलेंस के 8,000 करोड़ के लॉन्चेस हैं उससे भी ज्यादा लॉन्चेज आपको होते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट सर, सेल्स का अगर हमने देखा कि अगर मैं बीते 3 वित्त वर्ष की यानी कि FY21 से 24 देखूं तो 62% के आसपास रही है। अब अगले 3 वित्त वर्ष देखे जाए तो उसमें क्या रहेगी सर? देखिए, जो 2021 से लेके 2024 तक का सेल्स कैगर था वो हमारा काफी ज्यादा बेस्ट था, लगभग 60% से ज्यादा था। लेकिन ईयर ऑन ईयर हम मानकर चल रहे हैं लगभग
25 से 30% का जो भी हमारा टारगेट है उससे उसको हम ज्यादा ओवर अचीव करेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाले 3 साल में 30% का सेल्स कैगर और हमारा इंक्रीज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो 60% हमने लास्ट उस टाइम में किया, क्योंकि अगर आप 2021 की बात करें तो लगभग 1600 करोड़ रुपए का हमारा पीसीएल नंबर होता था, जो इस साल में हमारा 10,000 करोड़ पे पहुंचने वाला है। सो ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर हम मानकर चल रहे हैं लगभग 30% का हम एवरी ईयर जंप करेंगे पीसीएल के अंदर। ऑलराइट मिस्टर अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कंपनी की योजनाओं के बारे में और किस तरह की गाइडेंस है वो आने वाले बचे FY25 और आने वाले वित्त वर्षों में देखने को मिल सकती है। सर थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।